अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी इंडिया के अंदर एम्स हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या कोई भी एम्स हो, ठीक, उसमें आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है एम्स में नर्सिंग करने के लिए या पैरामेडिकल का कोर्स करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और एडमिशन्स कैसे करवाए जाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आपने अपना 12th पास किया है या रिसेंटली 12th के एग्जाम्स दिए हैं या आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सजाद स्पीक्स आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे एम्स में नर्सिंग और पैरामेडिकल करने के प्रोसीजर के बारे में। मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप एम्स में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में आपका एडमिशन हो जाता तो आपको कुछ भी फी उसमें पे नहीं करनी पड़ती है, पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। और उसके साथ साथ एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे तो आप ये सोच लो कि बाकी जगहों के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस करना और एम्स में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करना बराबर है, ठीक। हालांकि एम्स में अगर आप नर्सिंग करोगे, पैरामेडिकल कर लोगे तो आपकी 100% गारंटी है कि आपको बड़ी आसानी से जॉब यहाँ पे मिलेगी। तो एक एक करके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एम्स में प्रोसीजर क्या रहता है। देखो, एम्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एम्स हमारे हैं, चाहे एम्स जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अराउंड 13 अभी फिलहाल 2 नए भी बने हैं या और भी बहुत सारे नए बने, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख लो जिनमें नर्सिंग का कोर्स हमारा होता है या पैरामेडिकल का कोर्स हमारा होता है, एम्स रायपुर है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स भोपाल है, एम्स बठिंडा है, उसी तरह से हमारा एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स यहाँ पे नागपुर वगैरह है। तो बहुत सारे, भुवनेश्वर वगैरह, बहुत सारे एम्स हमारे पास यहाँ पे। तो इनमें आपको सभी एम्स में जो वो एक ही एग्जाम आपको देना पड़ता है और उस एक ही फॉर्म में आपको इन सभी एम्स को प्रेफरेंस देनी होती है। फिर सिलेक्शन आपकी कैसे होती है, सिलेक्शन आपको फिर जब वो जिस हिसाब से आपका स्कोर यहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें रहेगा। इसमें याद रखना, जो अभी हमारे एम्स जम्मू या एम्स हमारे पास अवंतीपुरा जो अभी बन रहा है, उनमें अभी कोर्सेज नहीं चल रहे नर्सिंग के, तो इस चीज़ को याद रखना। मे बी आने वाले ईयर्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिले। तो ओवरऑल आपको इंडिया के अंदर किसी भी एम्स में अगर आपको एडमिशन करना है तो आपको एम्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना यहाँ पे पड़ेगा। अब अगर हम थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करें, जो हमारे पास पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज एम्स में करवाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री है, बीएससी एमआरआईटी यानी कि मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद बीएससी डेंटल ऑपरेशन रूम टेक्नीशियन है, बीएससी डेंटल एंड हाइजीन है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बीएससी मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया जिसको ओटीएटी के नाम से जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे बीएससी एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है ये भी आपका करवाया जाता है। उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी इन रेडियोग्राफी, ठीक, ये भी आपको करवाया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी भी है आपका। देन उसके बाद यहाँ पे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी आपका है, उसके बाद यहाँ पे रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे और भी कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। तो अराउंड बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे आपको पैरामेडिकल में होती हैं। उसके बीएससी ऑपरेशन थिएटर वगैरह भी होता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन कोर्सेज के अलावा आपके पास एम्स में जो वो बीएससी नर्सिंग है, ठीक, बीएससी पैरामेडिकल है, ठीक। ये कोर्सेज आपको 2 टाइप के यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो पैरामेडिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बीएससी नर्सिंग की हमारे पास बीएससी नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ठीक। आगे चल के हम कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में टोटल जो वो 966 सीट्स होती हैं और बीएससी पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो अराउंड यहाँ पे आपको 265 सीट्स आपको टोटल पैरामेडिकल में देखने को मिलेंगी, ठीक। तो बीएससी नर्सिंग की 966 सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे टोटल 14 एम्स जो है वो फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, देवगढ़ है, गोरखपुर है, जोधपुर है, कल्याणी है, नागपुर है, उसके बाद यहाँ पे पटना है, रायपुर है और ऋषिकेश है, ठीक। ये 14 एम्स अभी फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बीएससी नर्सिंग में, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब हम एलिजिबिलिटी को पहले थोड़ा सा समझेंगे, आफ्टर दैट हम कोर्सेज के ड्यूरेशन को देखने की कोशिश करेंगे। देखो, 2 टाइप के कोर्सेज हमारे पास हैं, एक है हमारे पास बीएससी नर्सिंग, एक है हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल। तो बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है, ठीक। बीएससी नर्सिंग में ओनली एंड ओनली फीमेल स्टूडेंट्स एलिजिबल और मिनिमम फीमेल स्टूडेंट
स्टूडेंट की एज 17 होनी चाहिए, ठीक, तब जाके वो एम्स में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जितने भी एम्स हैं सभी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, मेल स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स में एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बीएससी पैरामेडिकल की बात करूं तो इसमें दोनों यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक, दोनों मेल और फीमेल्स इसमें यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपके रिजर्वेशन बाज़ाब्ता यहाँ पे दिया जाता है, जो भी आपकी सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको दी जाती है। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको मिनिमम 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए, और कैटेगरी अगर कोई है SC ST वगैरह है तो उसमें आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर आपका रहता है, ठीक। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्या कुछ होता है, एग्जाम आपको कॉमन यहाँ पे होता है, ठीक। अब अगर कोई एग्जाम होता है तो उसका सिलेबस क्या होता है, ठीक, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो नर्सिंग की अगर हम बात करें, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जिसको हम कहते हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेपर आपका रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, ठीक। 100 मार्क्स जो पेपर रहेगा उसमें आपको फिजिक्स जो आपकी 11th और 12th की है वहाँ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो 11th 12th की केमिस्ट्री है वहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 30 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज के आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे एग्जाम में आपको पेपर आ जाएगा। बीएससी नर्सिंग में आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, जिसमें 3 सेक्शन से 30 मार्क्स होंगे, और उसके साथ साथ जो वो जनरल नॉलेज से आपको जो वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक। टोटल आपको 1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा, और इसमें बाज़ाब्ता आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके का जो सिलेबस इसमें रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो आपकी सेम एज इट इज जो आपका नीट का है वही आपको यहाँ पे भी रहेगा। नीट का जो सिलेबस है वही आपको इसमें भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल का सिलेबस भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही यहाँ पे रहता है। पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज में मैथमेटिक्स के भी बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। तो वो मैं आपको समझा दूंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका यहाँ पे एम्स में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको फी कितनी पे करनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इसमें आपकी फी जो है वो ना के बराबर आपको पे करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो इसमें आपको ऑनर्स में सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ फी होती है। 600 रुपीज़ तो कोई फी नहीं होती है ना 4 साल की, वो क्या ना के बराबर होती है। पोस्ट बेसिक में 200 रुपीज़ फी आपको होती है, 4 साल का ड्यूरेशन, सॉरी पोस्ट बेसिक में 2 साल का ड्यूरेशन होता है, और बीएससी नर्सिंग में 4 साल का ड्यूरेशन होता है, और बीएससी पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज 3 साल के हैं और कुछ कोर्सेज 3.5 साल के हैं, तो उनमें 300 के अराउंड आपको ईयरली फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना, हॉस्टल वगैरह आपका फ्री रहता है। हॉस्टल की हालांकि कुछ 300-400 रुपये आपको साल के भरने पड़ते हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे जब वो हॉस्टल अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो ईयरली आपको 480 आपको बीएससी नर्सिंग में भरना पड़ता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपको सिर्फ 240 फी पे करनी पड़ती है हॉस्टल मेस खाने पीने की, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो कॉशन मनी होता है वो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, और हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो आपको 1000 पे करनी पड़ती है। ये आपको रिफंडेबल होती है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये 1000 आपको रिफंड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप यहाँ पे एडमिशन करेंगे तो जब आपकी हॉस्पिटल क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह लगेंगी तो उसमें फिर आपको वहाँ पे स्टिपेंड भी बाज़ाब्ता दिया जाता है, यानी कि जो हम सैलरी के नाम से जानते हैं वो आपको बाज़ाब्ता यहाँ पे दी जाती है, जैसे बाकी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं दी जाती है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ठीक। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक। इसके अलावा यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं इसके एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। एम्स का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और एग्जाम जो इसका होता है वो 2 शिफ्ट्स में होता है, ठीक। इसका एग्जाम जो होता है वो दो शिफ्ट्स में यहाँ पे होता है, जो आपको दोनों फेजेस का क्वालिफाई करना पड़ता है। फेज 1 और फेज 2 आपको दोनों क्वालिफाई यहाँ पे करने पड़ते हैं, ठीक। तब जाके आपको यहाँ पे एम्स में एडमिशन मिलेगा नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो लगभग आपको मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन फेज 1 की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, देन फेज 2 होगा, देन आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह फिल हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे रहेगा, यानी कि फेज 1 में आपका एग्जाम होता है, फेज 2 में आपकी काउंसलिंग वगैरह और प्रेफरेंसेस वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में इसका प्रोसेस यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक। तो नर्सिंग के लिए फीमेल स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल के लिए जो वो मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स हैं। अब इसी एग्जाम की बात करूँ, इसका एग्जाम आपको जम्मू कश्मीर में भी होता है। लास्ट ईयर आपका जम्मू में एग्जाम सेंटर था, मे भी इस साल आपका श्रीनगर में भी एग्जाम सेंटर हो, लेकिन जम्मू में तो कंफर्म है आपका एग्जाम सेंटर जम्मू में होगा ही होगा, ठीक। तो एग्जाम देने के लिए आप जम्मू जा सकते हैं, या मे भी अगर इन्होंने श्रीनगर में भी रखा तो अच्छी बात है, ठीक। तो इस तरीके का आपका एम्स में नर्सिंग और पैरामेडिकल का प्रोसेस रहने वाला है। मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो अपलोड करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर लूँगा।